Good morning, dear students. So बेटा we are discussing about democracy and diversity. फर्स्ट जो हमने लेक्चर किया लास्ट, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था ब्लैक पावर मूवमेंट। अमेरिका में अफ्रीकन जो ब्लैक थे उनको लीगली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्लीय भेदभाव था। ब्लैक्स के पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे, उनके वैल्यूज़ नहीं थे, उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो उनके अगेंस्ट थे या वाइट्स के फेवर में थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, एक लंबा प्रोटेस्ट चला, फाइनली उनको राइट्स जो हैं वो मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन। तीन वर्ड हैं देखो, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। ठीक है, देखो डिफरेंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक शॉर्ट पीरियड पे भी हो सकते हैं, लॉन्ग पीरियड में भी हो सकते हैं और बहुत जल्दी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, आपने कोई बात कही है, मैं उससे एग्री नहीं करता। ठीक है, आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग दैट अगर हम लोग ये फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे तो ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा, बट मुझे लगता है कि नहीं होगा, या मुझे लगता है कि अगर ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो लोकल काम करने वालों पे हिट पड़ेगा। तो इसका मतलब हम दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस दो लोगों के बजाय ज़्यादा लोगों में भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये डिफरेंसेस ख़त्म ही ना हो, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ वो अलग बात कह रहे हैं, धीरे धीरे मैं अपनी बात को पक्का करने के लिए अपने बातें कर रहा हूँ, वो अपने कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद या सालों के बाद हम दोनों के या जो मेरे सपोर्ट के लोग हैं उनके सपोर्ट के लोग हैं, एक बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा और वो डिफरेंसेस डिवीज़न तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम इनको स्टडी करते हैं। चलिए, द एथलीट इन द एग्जाम्पल अबव, पेज नंबर 31 पे लास्ट पे, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन। द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल अबव वर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अब हमने जो वो मैक्सिको वाली स्टोरी पढ़ी थी उसमें टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस क्या कर रहे थे, वो एक सोशल इनइक्वालिटी या जो एक तरह का सोशल डिवीज़न था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। But does that happen only in societies which have racial division? In the previous two chapters we have already noted some other forms of social division. अब क्या आपको अब जैसे उस टाइम अमेरिका में जो डिविजन्स थे क्या था, एक हैं वाइट और एक हैं ब्लैक्स। ठीक है, यानी एक तरफ गोरे एक तरफ काले। अमेरिका में जो लड़ाई थी वो किसकी थी, गोरे कालों की। गोरे लोग पावर में थे, सरकार थी, इनकी पावर नहीं थी, सरकार नहीं थी, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ में जो डिवीज़न का रीज़न होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वे पहले पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट था, वो अलग अलग होके एक पंजाब बन गया, एक हरियाणा बन गया। किस बेस पे, ये बेस था लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पे। इसी तरह इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री थे। ठीक है, वो 1947 में दो कंट्री में डिवाइड हो गए। किस बेस पे, रिलीजन के बेस पे, धर्म के आधार पे। ठीक है, तो यानी कि डिवीज़न का बेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने इस श्रीलंका वाले केस में आपने देखा था, वहाँ पे किस बेस पे अलगाव था, वहाँ पे भी वही तमिल, बुद्धिस्ट, इंडियन, श्रीलंकन। ठीक है, इसी तरह डच एंड फ्रेंच कहाँ था, बेल्जियम में। द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका शो बोथ रीजनल एंड सोशल डिवीज़न। ठीक है, अच्छा बेल्जियम में तो क्या था, एक वेलोनिया था, ठीक है, एक फ्लेमिश था। एक तरफ फ्रेंच रहते थे, एक में डच ज़्यादा रहते थे। ठीक है, यानी एक तरफ के इलाके में सब डच रहते हैं, एक तरफ के इलाके में सब फ्रेंच रहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे रीजनल भी और सोशल भी दोनों तरह के डिविजन्स थे।
In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. बेल्जियम में तो क्या था, जो अलग अलग लोग रहे, एक डच बोलते थे, एक फ्रेंच बोलते थे, अलग अलग भाषा। श्रीलंका का क्या सीन था, वहाँ पे भाषा का तो था ही, एक सिंगलिश बोलते थे, ठीक है, बट वहाँ पे रिलीजियन डिफरेंसेस, धर्म का आधार भी था, एक बुद्धिस्ट थे और एक या तो हिंदू या मुस्लिम थे। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी। तो ये जो अलगाव है, ये जो डिफरेंसेस है, ये अलग अलग तरह की सोसाइटी में अलग अलग तरह का रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या सीन हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री में भी, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हम ये बात पढ़ के आए हैं। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको वीक करने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी, ठीक है। वो फूट एक पॉइंट से शुरू होती हुई कहाँ जाके एंड हुई, सेपरेशन, अलग, हिंदुओं के लिए अलग कंट्री मान ली गई, मुस्लिम्स के लिए अलग मांग ली गई थी, ठीक है। अगर शुरू में ही वो लीडर्स आपस में सेटिंग हो जाता, कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता, वो ये समझ जाते भाई मेन तो यार हमारी पावर कमज़ोर की जा रही है, तो शायद वो अलग होने की सिचुएशन ना आती, ठीक है। बट वो डिफरेंसेस बढ़ते ही चले गए। अब उस टाइम पे वो डिफरेंस किस बेस पे था, वो रिलीजन बेस पे था, धर्म। आज भी आप इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिलीजन के बेस पे डिविजन्स क्रिएट हो गए हैं। हिंदुओं के इलाके में मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों के इलाके में हिंदू नहीं है, हिंदुओं को लग रहा है मुस्लिम सही नहीं है, मुस्लिम को लग रहा है हिंदू सही नहीं है, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यानी कि वो अगर आपस में हार्मनी क्रिएट करते हैं तो इंडिया के लिए वो कंडीशन ज़्यादा बेटर है जब मिलजुल के लोग रहें, ना कि लड़ भिड़ के, ठीक है। चलिए, ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस। अब हम देखते हैं ओरिजिन्स, यानी कि क्या क्या आधार हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में जो डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, वो क्रिएट हो सकते हैं या डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। चलो, ये 2 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस एंड ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, तो ध्यान से करना। दी सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। अब सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बर्थ बेस पे हैं, यानी कि जन्म से ही तय हो जाते हैं। अगर आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो आप हिंदू मेंटेलिटी रखेंगे, आप हिंदू धर्म को मानेंगे। आप एक मुस्लिम धर्म के परिवार में पैदा हुए तो मुस्लिम मेंटेलिटी रखेंगे, मुस्लिम उसको मानेंगे, यानी कि धर्म आपका आपके जन्म से तय हो जाएगा, ठीक है। आप एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए हैं या पंजाब में पैदा हुए तो आप पंजाबी बोलेंगे, आप तमिल फैमिली में पैदा हुए हैं तो तमिल बोलेंगे, आप एक बंगाली फैमिली में पैदा होते हो बंगाली बोलेंगे, यानी कि आपकी जो भाषा है वो भी जन्म से ही तय हो जाती है। आपका जो फिज़िक है, यानी कि आपके जो तरीके हैं वो भी आपके जन्म पर ही तय हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पैदा होने के बाद 3, 4, 5 साल बाद मुझसे पूछा गया हो, हाँ भाई बेटा क्या बनना है, हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, मैंने चूज़ किया हो। नहीं, जो मेरे पेरेंट्स का रिलीजन, जो मेरे पेरेंट्स की भाषा, जो मेरे पेरेंट्स के कस्टम्स, वही मैंने उनको एज इट इज़ अपना लिया, मेरे पेरेंट्स ने वही ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किए, चॉइस नहीं है। वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बोर्न इन इट। हम सिंपली क्योंकि हम उसमें पैदा हुए हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइव्स, ठीक है। तो यही आम रूटीन में होता है। पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल। अब देखो, लोग क्या क्या हो सकते हैं जो हम अपने आसपास की घटनाएं देखते हैं, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है, या तो कोई मेल होगा फीमेल। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है, डिविजन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वीमेंस ने कोई मूवमेंट किया है, उनको लगता है भाई ये बात हमारे हक में नहीं है और वो उसका विरोध कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वीमेन, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी,
उस टाइम वो धर्म जात पात नहीं देखेंगे। वहाँ हो सकता है हिंदू औरतें भी हों, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, लोअर कास्ट अपर कास्ट का कोई चक्कर ही नहीं है सब। यानी कि वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो जाति धर्म पर नहीं हुआ था, वो किस बेस पर हुआ, मेल फीमेल बेस पे हो गया। ठीक है। दे आर टॉल एंड शॉर्ट, कोई लंबा है कोई छोटा है। हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कम्प्लेक्शन, कोई गोरा है कोई काला है। और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, कुछ के पास कुछ स्पेशल फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी का शरीर लंबा चौड़ा तकड़ा है, किसी का हल्का है, तो अलग अलग तरीके की बॉडीज़ हैं। सम ऑफ देम डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, तो कुछ तो हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो तो किस बेस पे है, बाय बर्थ, जैसे कि मेल फीमेल, ठीक है। रिलीजियन, धर्म भी बच्चे का जन्म से तय हो जाता है। लैंग्वेज, भाषा भी, जिस भाषा के परिवार में पैदा होगा वही भाषा वो बोलेगा। ठीक है। तो ये तो क्या है, बाय बर्थ, जन्म से ही। कुछ होते हैं जिसमें आपकी चॉइस आ जाती है, यानी आप अपने आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, उस डिवीज़न को। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को नहीं मानते। वो क्या होते हैं, एथिस्ट होते हैं। वो मानते हैं कि कोई भगवान या कोई धर्म नहीं होता। ठीक है। अब जो एथिस्ट लोग हैं वो खुद इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। अब उसको जन्म से ही कोई एथिस्ट नहीं है, वो क्योंकि हो सकता है फैमिली में कुछ ना कुछ मानते हो, ऐसा भी हो सकता है उसके पेरेंट्स एथिस्ट हैं तो उन्होंने उसकी भी परवरिश वैसे ही की है। बट ज़्यादातर एथिस्ट जो होते हैं वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं बाद में। सम पीपल चूज टू फॉलो रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे बोर्न। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाद में अपना धर्म जो है वो बदल लेते हैं, किसी और धर्म को मानना शुरू कर देते हैं, तो वो भी उनकी चॉइस से ही होता है। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी। आपने क्या पढ़ना है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप MBA करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये भी आपकी चॉइस है। बेशक आपको किसी ने गाइड किया हो या पेरेंट्स ने बोलो, बट चॉइस थी आपके पास। एंड विच गेम और कल्चरल एक्टिविटी टू टेक पार्ट इन, किस गेम में जाना है, किस कल्चरल एक्टिविटी में जाना है, यहाँ पर भी आप चॉइस कर सकते हैं। ऑल दीज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। तो यहाँ इस बेस पे जो आपका ग्रुप बनेगा उसको आप वो किस बेस पे बने हैं, वो चॉइस पर है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में थे। क्लियर। यानी कि मान लीजिए आप फुटबॉलर हैं तो आप फुटबॉल टीम में खड़े हो जाएंगे जहाँ फुटबॉल चल रही होगी। आप कहीं पे अगर मान लो कोई कह रहा है आपके सामने क्रिकेट अच्छा है, आप 10 लड़के खड़े हो, ठीक है, 3 फुटबॉल के प्लेयर हैं, 4 क्रिकेट के प्लेयर हैं, आप साइड में खड़े थे, तो वहाँ पे बहस चल रही है क्रिकेट अच्छा है या फुटबॉल अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप कौन सी साइड खड़े होंगे जाके, आप फुटबॉल वाली साइड अपने आप जाके खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हो। आपने वहाँ पे, आपको किसी ने बाय बर्थ नहीं हुआ वहाँ, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली किस तरफ, फुटबॉल की तरफ, जहाँ 3 लोग फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे थे आप उस तरफ चले गए, आपने भी कहा नहीं फुटबॉल अच्छा है, ठीक है। तो ये जो आपका डिफरेंस आया, जो डिवीज़न बना, वो किस पे, वो चॉइस पर था आपकी। एवरी सोशल डिफरेंसेस डजंट लीड टू सोशल डिवीज़न। अब हर डिफरेंस भी डिवीज़न क्रिएट नहीं करता। देखो मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंसेस ये शॉर्ट पीरियड में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है अब डिफरेंस है कल नहीं है, ठीक है, आज आपके मन में कुछ और था, कल अब मान लो जैसे कि मैंने आपको बोला भाई फॉर एग्जांपल फ़िलहाल की हम बात करते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि IPL में दिल्ली की टीम अच्छी है, ठीक है, दिल्ली जीतेगी, आप कह रहे हैं नहीं कलकत्ता जीतेगी, ठीक है, आपके मेरे बीच में डिफरेंसेस हो गए हैं, बट IPL 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, मैं दिल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ, आप कोलकाता को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलो मान लिया दिल्ली हार गई, कोलकाता जीत गई, बट जैसे ही IPL ख़त्म आपके मेरे डिफरेंसेस भी ख़त्म, ठीक है, दिल्ली हार गई, काम ख़त्म, फिनिश। अब हम फिर से सेम थिंकिंग पे आ जाएंगे, या कल को IPL नहीं है, इंडिया कहीं बाहर खेल रहा है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उस दिन आप और हम दोनों मिलकर इंडिया को सपोर्ट करेंगे, यानी उस दिन हमारे जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म, ठीक है। तो डिफरेंसेस ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंस बाद में डिवीज़न क्रिएट करे,
वो बाद में सेपरेशन करे ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड में होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंसेस अगर उनको कैटर ना किया जाए, उनको संभाला ना जाए, तो वो बाद में बिखराव कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रिटी तोड़ देते हैं। जो कि कब हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे वो इतने बढ़ गए कि हिंदू मुस्लिमों को देख कर राजी नहीं है, मुस्लिम हिंदुओं को देख कर राजी नहीं। इतना बुरा हाल हो गया कि दंगे हो गए और अलग अलग 2 कंट्री बनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो जो डिफरेंसेस थे उन्होंने डिवीज़न का रूप ले लिया। ठीक है, बंट गए लोग, और जब बंट गए तो उन्होंने फिर अलग अलग ही हो गए, उनके बीच में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। बट हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है आप कोलकाता सपोर्ट कर रहे हैं, मैं दिल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ भी 5-6 और दोस्त हैं वो भी दिल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास भी 5-6 दोस्त हैं कोलकाता सपोर्ट कर रहे हैं। हम इतने आपस में लड़ पड़े हैं कि आप अलग मोहल्ले में जाके रहने लगो, मैं अलग मोहल्ले में रहने लगूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। IPL ख़त्म होने के बाद हम फिर से एक हो सकता है, मैच ख़त्म होने के बाद हम फिर से एक दूसरे के साथ ही हों। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंस डिवीज़न नहीं लेके जाए। Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. ठीक है, तो social differences में ऐसा भी नहीं है कि उनमें, अब जैसे उस टाइम पे मान लो मैं जब दिल्ली को सपोर्ट कर रहा था, मेरे 2-3 दोस्त भी थे जिनमें एक सिख था, एक क्रिश्चियन भी था, ठीक है, एक मुस्लिम भी था, एक हिंदू भी था, एक कोई और भी है। यानी कि उस टाइम वहाँ पे रिलीजन बेस पे अलगाव नहीं था। वहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, कुछ दिल्ली सपोर्टर हैं, कुछ कोलकाता के सपोर्टर थे। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर नहीं किया गया। ओके, सो सोशल डिफरेंस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर, यानी एक जैसे लोग, हम एक ही लोग हैं, एक ही गली में रहने वाले लोग हैं, बट उस टाइम पे डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। और उसमें जो मेरी सपोर्ट में थे, हम थे तो अलग अलग बैकग्राउंड के, बट दिल्ली सपोर्ट करने की वजह से हम सब एक हो गए। ठीक है, वो कोलकाता सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं मे भी अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा के हों, बट जब बात आई कोलकाता को सपोर्ट करने की, वो सब एक जैसे थे, सबका एक ही बैंड लगा हुआ है, सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं उनके बल्लेबाज अच्छे हैं, हम कह रहे हैं हमारे बल्लेबाज अच्छे हैं। So people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundary of their group। तो क्या होता है, people belonging to different social group share differences and similarities cutting across boundaries of their group। कई बार क्या होता है, जब differences भी हैं फिर भी कुछ similarities होती हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस कटिंग। ठीक है, क्रॉस कटिंग क्या है, हम एक बात पे अलग हैं बट किसी बात पे सेम भी हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, भाई मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो कोलकाता को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम अलग अलग हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बट अगर किसी ने जिक्र कर दिया इंडियन टीम का, या किसी ने एक स्पेशल प्लेयर की बात कर दी, तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ भाई बॉलर है कोई, भुवनेश्वर कुमार एक बॉलर है, तो वो भी कह रहे हैं अच्छा बॉलर है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा बॉलर है, सारे कह रहे हैं अच्छा बॉलर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटीज़ भी हैं। कुछ अगर एक बात पे अलग अलग हैं हम, तो किसी एक बात पे हम सहमत भी कर रहे हैं, एक दूसरे को कह भी रहे हैं। मैं उनकी टीम के किसी प्लेयर की तारीफ़ कर रहा हूँ, भाई कोलकाता में ये प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मेरी टीम वाले की किसी प्लेयर को कह रहे हैं भाई ये तुम्हारा प्लेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, क्रॉस कटिंग। क्लियर, यानी कि डिफरेंसेस भी हैं तो सिमिलैरिटीज भी हैं। इन द इंस्टेंस अबव, कार्लोस एंड स्मिथ were similar in one way, both were African American, thus different from Norman who was white। अब कार्लोस एंड टॉमी स्मिथ ये तो दोनों चलो सेम थे, अफ्रीकन थे, बट पीटर नॉर्मन तो सेम नहीं था, वो तो वाइट था। ठीक है, बट दे वर ऑल्सो ऑल सिमिलर इन अदर वे, बट ठीक है पीटर नॉर्मन वाइट था एंड कार्लोस एंड टॉमी स्मिथ काले थे, अफ्रीकन थे। ठीक है, बट
वहाँ पे तो उनमें अलगाव है, एक वाइट है एक ब्लैक है, बट जब बात आई डिस्क्रिमिनेशन को गलत कहने की तब तीनों एक ही बात पे एग्री कर रहे थे। वो दोनों तो कह ही रहे थे भाई ये गलत है, क्योंकि उनके साथ तो अत्याचार हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा है। पीटर नॉर्मन ने भी यही बात मानी कि नहीं भाई ये बात तो वाकई गलत है, ठीक है। सो दे वर ऑल एथलीट। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि वो तीनों एथलीट हैं, तीनों 200 मीटर गेम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो ये भूल गए कि हम कौन से कलर के हैं, वो सब एक क्या मान रहे हैं, हम तीनों एथलीट हैं, प्लेयर हैं। दे वर ऑल एथलीट हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हुए। जैसे अभी हाल फिलहाल में भी क्या हुआ, अमेरिका में एक फ्लॉयड नाम का पर्सन पुलिस कस्टडी में मारा गया, ठीक है। उसके ऊपर टॉर्चर ज़्यादा हो गया तो मर गया। उसमें क्या हुआ, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो एक वाइट पर्सन था और मरने वाला ब्लैक पर्सन था, ठीक है। तो वहाँ पर अमेरिका में यही बात उठी कि वाइट पर्सन ने ब्लैक पर्सन को जानबूझ के मार दिया। उसके विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो गए। यह भी ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, ये जस्ट अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन हुए, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। अब उस टाइम एक बात देखने वाली ये थी, बेशक एक ब्लैक पर्सन मरा था और मारने वाला वाइट था, तो प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसको कौन लोग कर रहे थे, ब्लैक पीपल। बट सिर्फ ब्लैक पीपल नहीं, उनके साथ बहुत सारे वाइट पीपल भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे थे। तो वो वाइट पीपल क्यों आए, बेशक पुलिस वाला वाइट था, ठीक है, बट उन वाइट्स को ये लगा कि अगर कोई पर्सन मरा है तो ये अच्छा नहीं है, वेदर वाइट ने मारा है, बट वो अच्छा नहीं हुआ, गलत है, ये पुलिस ने जो किया वो सही नहीं किया और इसका प्रोटेस्ट करना बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों का फेवर किया, ठीक है। तो बेशक वहाँ पे गोरे काले का आज भी है भेद, बट जब बात गलत को गलत कहने की आई तब सब लोग क्या हो गए, एक हो गए, चाहे कोई गोरा है या काला है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, उनमें डिफरेंसेस तो हैं बट इस बात पे वो सिमिलर हो गए, एक जैसी मेंटेलिटी पे आ गए। It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to same community. अब एक चीज़ और भी है, बोलते हैं it is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to same community. एक ही रिलीजन के लोग, एक ही धर्म के लोग ऐसा फील करते हैं कि वो एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। जैसे विद इन द सेम रिलीजन, जैसे धर्म ही लगाओ, हिंदू धर्म में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कास्ट हैं, ठीक है। ये वो कास्ट है, ये उस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं, ठीक है। तो मान लो वो कोई एक कास्ट के पर्सन को दूसरी कास्ट के कंपैरिजन में क्या लगता है, भाई ये हमसे अलग है, ठीक है, ये तो उस कास्ट के हैं, ये उस कास्ट के हैं, और उनके बीच में इतना डिफरेंस है कि वो आपस में मैरिजेस भी नहीं करते, ठीक है। भाई मान लो एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है, वो मैरिज अगर करेगा तो अपने में कास्ट में ही करेगा, जस्ट वो अपने गोत्र का हिसाब देखेगा जो उसको छोड़ना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो एक कास्ट का बंदा दूसरी किसी कास्ट से मैरिज लिंक रखे, ठीक है। बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी कास्ट या सेक्ट अलग अलग है। It is also possible for people from different religion to have the same caste and feel close to each other. अब आप एक चीज़ देखो, सेम रिलीजन में अलग अलग कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी अपने आप को बड़ा अलग अलग मान रहे। एक अग्रवाल कम्युनिटी का बंदा है, एक पंजाबी कम्युनिटी का बंदा है, दोनों हिंदू हैं, दोनों सेम मंदिर में जाते हैं, बट अगर बात आपस में शादी की आ जाए तो वो पहले क्या देखेंगे, पंजाबी वाला ये देखेगा पंजाबी है और अग्रवाल फैमिली वाला ये देखेगा भाई लड़का लड़की अग्रवाल है, या हाँ लव मैरिज है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर अरेंज है तो उनकी प्रेफरेंस क्या होगी कि अपनी कास्ट में ही होगी, ठीक है। उनके अपने अपने अलग अलग कल्चर में भी डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अदर कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं जो कि अपनी कम्युनिटी में ही मैरिज लिंक्स करती हैं,
ठीक है। और कुछ कम्युनिटीज़ में तो गैप इतना है कि वो एक दूसरे कम्युनिटी से बल्कि कटते हैं, ठीक है, अगेंस्ट भी बोलते हैं एक दूसरे के। अब ये तो हो गया डिफरेंस की बात, किस यानी सेम रिलीजन में, ये एक ही रिलीजन है मान लो, और एक ही रिलीजन में दो कास्ट हैं जो कि अलग अलग बिहेव करती हैं, बट रिलीजन अलग अलग हैं, ठीक है। मान लो ये हिंदू रिलीजन है, ये मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है। अब मान लो जाट एक कास्ट है, जाट कास्ट हिंदू में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है, ठीक है, सिखों में भी होती है। अब मान लो एक सरनेम का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मलिक नाम का एक सरनेम होता है जो हिंदू जाटों में भी इस्तेमाल होता है, मुस्लिम जाट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मान लो दो जब ऐसे लोग मिलेंगे, वेदर वो अलग अलग रिलीजन के हैं, ठीक है, बट उनको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर सिमिलैरिटी नज़र आएगी, ठीक है। वो उनको क्या रहेगा, वे दोनों एक जैसे एक ही हैं, हाँ उनके बट मेजर डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, बट उनकी दोनों का रिलीजन अलग है, बट कास्ट सेम है, ये भी जाट है ये भी जाट है, तो उनको एक अजीब सा उनके अंदर एक कॉमननेस उनको नज़र आएगा और दोनों साथ बैठेंगे, उनके अंदर बड़ी अच्छी बातें होंगी। तो यहाँ इस बेस पे क्या हो गया है, एक सिमिलैरिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो वो यही बोलते हैं यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर। Rich and poor person from same family often do not keep close relation with each other for they feel that they are different, ठीक है। अब रिच एंड पुअर क्या होता है, एक अमीर लोग हैं एक गरीब लोग हैं, ऑब्वियसली गरीब अमीर के बीच में डिफरेंस रहते हैं, ठीक है। बट कई बार तो ऐसा हो जाता है सेम फैमिली में, एक ही कुनबे में एक दो परिवार रिच होते हैं, ठीक है, मान लो एक दो पुअर भी हैं, हो सकता है उन दोनों फैमिली में भी आपको काफ़ी गैप नज़र आ जाए, ठीक है। वो एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेम गली में रहते हैं, सेम कास्ट है, सेम रिलीजन है, बट एक रिच है एक पुअर है, बट दोनों की एक ठीक बस राम रमैया है, सलाम नमस्ते है, इससे ज़्यादा उनके रिलेशन नहीं है, ठीक है। जबकि सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी, सेम रिलीजन सेम कास्ट, बट रिच एंड पुअर होने की वजह से रिच को क्या लगता है ये मेरे जैसे हमें ये वैसे नहीं है, पुअर को भी लग रहा है जैसे हमें ये वैसे नहीं है। Thus we all have more than one identity and one belong to more than one social group. इसीलिए कोई भी पर्सन है उसकी एक आइडेंटिटी नहीं होती, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है, और अलग अलग सिनेरियो में वो फील करता है, और वो एक ही पर्सन कई तरह के सोशल ग्रुप्स में मैच करता है, ठीक है। मान लो एक पर्सन है जो कि रिलीजन है उसका हिंदू, ठीक है। अब जब बात अगर हिंदू एंड अदर रिलीजन की होगी तो वो हिंदुओं को सपोर्ट करेगा। सेम कास्ट में यानी सेम रिलीजन में अलग अलग कास्ट है, ठीक है, तो वो अपनी कास्ट को सपोर्ट करेगा। अब मान लो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बात गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के बीच में है, तब वो कास्ट एंड रिलीजन सब छोड़ के अब किसको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करेगा। यानी कि वो अलग अलग टाइम पे कई सोशल ग्रुप्स को क्या हिस्सा बन रहा है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह की जो आइडियोलॉजी है या अलग अलग आइडेंटिटी है वो हो सकती है, ठीक है। अब जैसे बेटा यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन है, एक बिना सिर का बॉडी दिखाया है, एक हाथ काला है एक हाथ गोरा है, और गोरे हाथ में कुल्हाड़ी है और वो काले हाथ को रख के मार रहा है। ये क्या दिखाता है, मान लो एक कंट्री में काले भी हैं गोरे भी हैं, अब चाहे वो कैसे भी हैं, बट अगर विद इन सेम नेशन एक ही कंट्री में रहते हैं तो वो उस कंट्री का हिस्सा हैं, वो उस कंट्री की ताकत हैं, ठीक है। अब अगर गोरे काले को मार रहे हैं यानी कि अपने ही हिस्से पे वार कर रहे हैं, ठीक है,
एक ही कंट्री में जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ दंगा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो यानी कि कंट्री अंदर से टूट रही है, ठीक है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। जब किसी कंट्री के लोग आपस में लड़ पड़े, दंगा हो जाता है, कोई राइट्स हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, तो वो चीज़ क्या दिखाती है कि कंट्री डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, कंट्री टूट रही है। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं इतना ही, बाकी कल हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, ठीक है। तो आई होप बेटा ये समझ आ रहा है। वैसे तो थोड़ा सा टिपिकल सा है बट मज़ेदार भी बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल सा चैप्टर है। सारी बातें आपको आपके सोसाइटी में दिखेंगी, आपके पॉलिटिक्स में दिखेंगी, फिर आपको समझ आएगा कि ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बाद आपको समझ आना शुरू होगा भाई ये जो पॉलिटिशियन है ये जाति धर्म की बातें ज़्यादा क्यों करते हैं, ठीक है। सारा दिन ये जो आपको एक प्रोपेगेंडे चलते हैं ये क्यों इस बेस, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अपने रिलीजन को फेवर में आते हैं, अपने कास्ट के फेवर में आते हैं, इसी वजह से पॉलिटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच।